नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और एमपी कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर रणदीप सिंह सुरजेवाला के राक्षस वाले बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुरजेवाला के बयान के जरिए कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने पूछा है कि क्या बीजेपी को वोट देने वाले करोड़ों लोग राक्षस हैं? सोनिया जी, राहुल जी, आप क्या मानते हैं? क्या सारी जनता को आप राक्षस मानते हैं? शिवराज सिंह ने आगे कहा, एक शायराना अंदाज में उन्होंने कविता का भी जिक्र किया कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस है जिसके नेता कह रहे हैं कि जनता राक्षस है। उधर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सुरजेवाला ने जो बयान दिया है वो कांग्रेस के संस्कार और उनकी परिपाटी को दर्शाता है। गांधी परिवार ने हमेशा जनता का अपमान किया। गांधी परिवार हमेशा से अपने आप को लोकतंत्र के ऊपर मानते आया। लोकतंत्र में जनता भगवान होती है। विश्वास सारंग के मुताबिक गांधी परिवार अभी तक बीजेपी के नेताओं को गाली दे रहा था और अब जनता को गाली दे रहा है। लोकतंत्र में इनका कहीं स्थान नहीं है। आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा के कैथल में एक बयान दिया था और उस विवादित टिप्पणी के बाद से बीजेपी का आक्रोश प्रदर्शन जारी है। और आपको बता दें, सुरजेवाला ने जनसभा में बीजेपी के वोटर्स को राक्षस प्रवृत्ति का कह दिया था। इस बयान के बाद से सुरजेवाला का विरोध हो रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर हम भी विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन उसके पहले सुनिए कि सुरजेवाला के किस बयान से आखिर घमासान मचा हुआ है। उस जालिम का दरवाजा खटखटाने के लिए, झोली फैलाकर उन बच्चों के लिए, हमारी बेटियों और बेटों के लिए न्याय मांगने के लिए नौकरी मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का। आप तो मौका भी छीन रहे हो। अरे राक्षसो, भाजपा जजप्पा के राक्षसो, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। जाकर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के मां बाप से पूछो जो कहता मौका तो दो, नौकरी मत देना। जब मिलेगी मिल जाएगी यार, पेपर में बैठने की इजाजत तो दो। 3,59,000 बच्चे पास हैं काका, उनका क्या कसूर है? 4 साल में पेपर पास किया। अब खट्टर साहब कहते हैं तुम्हें पेपर में बैठने की इजाजत भी नहीं, इसलिए हम पैदल चल कर गए। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि आखिर कैसे बीजेपी रणदीप सुरजेवाला की विवादित टिप्पणी पर निशाना साध रही है। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये कांग्रेस है जिसके नेता कह रहे हैं कि जनता राक्षस है। क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले करोड़ों करोड़ लोग राक्षस है? सोनिया जी, राहुल जी, आप क्या मानते हैं? क्या आप सारी जनता को राक्षस मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जनता को अपना भगवान मानते हैं और मैं भी हमेशा कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही हमारी भगवान है और उस जनता के पुजारी हम हैं। आप राक्षस भी कह रहे हैं और श्राप भी दे रहे हैं। आप जनता को भगवान नहीं मानते, स्वयं को भगवान मानते हैं और श्राप दे रहे हैं। क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है?
अभी तक भाजपा के नेताओं को गाली दे रहे थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे थे, भाजपा के नेताओं को, भाजपा को गाली दे रहे, वो तो चलेगा, पर ये जनता को गाली देना, ये उनका घमंड और अभिमान का परिचायक है। लोकतंत्र में इस तरह की शब्दावली का कहीं स्थान नहीं है। और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने जो कहा है वो निश्चित रूप से कांग्रेस का संस्कार है। और फिर वो कह रहे हैं कि वो श्राप देंगे, मतलब वो भगवान हो गए। अब ये श्राप जनता उन्हें देगी और कांग्रेस को अब पता लगेगा कि जनता का श्राप क्या होता है। और बीजेपी के बाद अब जरा आप सुनिए कि कांग्रेस क्या कह रही है। किस संदर्भ में दिया गया ये भाषण है, मुझे इस विषय की जानकारी नहीं है और निश्चित ही कांग्रेस पार्टी उनके इस भाषण से का समर्थन नहीं करती। राजनीतिक दलों में आस्था रखने वाले व्यक्ति की अपनी आस्था हो सकती है, उसको मैं समझता हूँ राक्षस की तुलना नहीं की जानी चाहिए। परंतु जिस तरीके से देश भर में भाजपा के कृत्य हैं, तो उससे संबंधित मैं समझता हूँ कि कुछ लोग तो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, जो निरंतर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, महिलाओं के ऊपर अपराध कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है, भूमाफिया हो गए हैं और सीधे संबंधित रूप से भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसे लोगों को तो मैं भी राक्षस कहता हूँ, पर पूरे कार्यकर्ताओं को कह देना मैं समझता हूँ ठीक नहीं। चुनाव से पहले राक्षस वाले बयान आखिर कितना चलेंगे और जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा, अब हम चर्चा को शुरू करते। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, ब्रजभूषण नाथ जी हैं, नेता हैं कांग्रेस के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत ब्रजभूषण साहब आपसे करना चाहूंगा। वरिष्ठ नेता हैं, लंबा समय आपने सियासत का देखा है, लेकिन देखिए अब रणदीप सुरजेवाला तो एक समय तो आप लोगों की जो प्रवक्ता कमेटी होती है उसका प्रतिनिधित्व करते थे, चेयरमैन थे, और कहीं ना कहीं एक जो थिंक टैंक कहा जाता है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को या राज्य के प्रवक्ताओं को क्या कुछ बोलना है, उसमें रणदीप सुरजेवाला का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन ये बयान क्या स्लिप ऑफ टंग है? हालांकि ऐसा कुछ नजर तो नहीं आया, क्योंकि वो चाहते तो उस बयान के बाद फिर स्पष्टीकरण दे सकते थे। अगर ये स्लिप ऑफ टंग होता तो विवेक जी, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज का मैं आभारी हूं कि इस प्रकार की डिबेट आपने करी और मध्य प्रदेश की जनता को यह जानने की आपने अवगत कराने का प्रयास किया कि मतलब सुरजेवाला जी ने यह बयान क्यों दिया है और किस प्रवृत्ति के लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं। और सुरजेवाला जी का मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष के जो बड़े बड़े चैनल हैं जो दिखाते नहीं थे, आज सुरजेवाला जी को बार बार एक बयान में दिखा रहे हैं कि एक बयान तो देखिए आपकी पूरे भारत के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं उनको कैसे तिलमिलाट हो रही है एक बयान भरते। और आप ये देखिए सुरजेवाला जी के बयान को ले जाकर घुमा फिरा के ये लोग ले जा रहे हैं सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी तक को ले जाएंगे ये लोग। अब सही बात तो ये है कि राक्षस प्रवृत्ति जी तो वो लोग होते हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर व्यापम घोटाला करें, वो राक्षस प्रवृत्ति के नहीं है तो क्या देवता प्रवृत्ति के हैं। मध्य प्रदेश में अपहरण हो जाए बालिकाओं का और अपहरण होने के बाद बच्चियों का पता नहीं चले तो वो लोग देवता प्रवृत्ति के लोग हैं। केवल रावण नहीं, केवल रावण ने सुनिए तो विवेक जी, मैं आपकी बात की सब बातों को सहमत हूं, लेकिन मैं आपको वो ये कह रहे हैं कि मैं महाभारत की धरती से श्राप देता हूं, मैं महाभारत की धरती से श्राप देता हूं। जिन लोगों ने बीजेपी जेजेपी को वोट किया उनको मैं श्राप देता हूं, वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। ये दो बात उनके बयान में जो जरूरी है, वो ये नहीं कह रहे कि मैं बीजेपी के नेताओं को श्राप देता हूं। ये दोनों चीज। भारतीय जनता पार्टी अगर बीजेपी नेता बोलते तो डिफेंड करने के लिए था ना कांग्रेस के पास। उन्होंने कहा बीजेपी को वोट देने वाले। विवेक जी उन्होंने ये कहा कि भाजपा में वोट देने वाले और भाजपा के लोग राक्षस प्रवृत्ति के हैं। आप ये कह रहे हैं राक्षस प्रवृत्ति को आप आकलन करना पड़ेगा। इस भारत में
देवता का नहीं नहीं ब्रजभूषण जी देखिए ये बहुत संवेदनशील बात है। हम किसी व्यक्ति को वो किस प्रवृत्ति का ये नहीं कह सकते। कोई व्यक्ति भाजपा को वोट कर रहा है, कांग्रेस को कर रहा है, सपा को कर रहा है, हम कैसे कह सकते हैं वो किस प्रवृत्ति का है? बिल्कुल नहीं कह सकते। लेकिन हम लोग कहते हैं भारत में अगर हिंदू धर्म में है तो हम लोग रावण को हम लोग राक्षस प्रवृत्ति का कहते हैं। ठीक है, मैं सुरेंद्र जी से एक रिएक्शन जरूर लेता हूं, फिर आपके पास लौटता हूं सर, और आप पूरी बात बताइएगा कि वो किस परिप्रेक्ष्य में रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब ने बात कही है और आप लोग किस क्या बयान दे रहे हैं। ठीक है सर, एक चर्चा के दूसरे भाग में आपको पूरा मौका मिलेगा सर। सुरेंद्र शर्मा जी, अब आप लोग तो कह रहे हैं साहब ये तो लोकतंत्र के मजाक उड़ाने वाली बात है, क्योंकि जनादेश तो जनता तय करती है। जैसे हम बीजेपी और कांग्रेस से इतर तौलते हैं, हम तो कहते हैं साहब जनता ने सरकार बनाई है, लेकिन सुरजेवाला जी तो कह रहे हैं कि जो बीजेपी को वोट देगा, अब मैं फिर से वो शब्द नहीं कहना चाहूंगा। बहरहाल सुरेंद्र जी। हाँ, तो प्रभु दारुण दुख देही ताकि बती पहले हर ले ही। ये कांग्रेस के नेताओं के शब्द नहीं है, ये नामदारों का अहंकार बोल रहा है। नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कभी ये पाकिस्तान का समर्थन कर बैठते हैं, कभी ये देश का विरोध कर बैठते हैं। अरे भाई, लोकतंत्र में जनता भगवान होती है, जो चुनती है, हमको भी वोट देती है, कांग्रेस को भी देती है, हमारे अन्य विरोधियों को भी देती है। ये जनता का अधिकार है, गुण दोष के आधार पर, पसंद नापसंद के आधार पर किसको मत दे। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है, राहुल गांधी के मित्र हैं, कांग्रेस के मीडिया के इंचार्ज भी रहे, प्रवक्ताओं के प्रमुख भी रहे हैं। जी वो अगर कोई शब्द बोल रहा है तो निश्चित तौर पर सोच समझ के कांग्रेस की रणनीति है। मैं ब्रजभूषण नाथ जी को सुन रहा था, केवल नाथ जी नहीं, आज दिन भर जितने भी मैंने टीवी चैनल पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सुना, सब रणदीप सुरजेवाला का समर्थन कर रहा है। कांग्रेस में एक भी ऐसा समझदार व्यक्ति नहीं है तो ये कहता कि नहीं, उन्होंने गलत कहा है, लोकतंत्र में जनता भगवान है, सबको अपने मत देने का अधिकार है। लेकिन कांग्रेस के लोग गलती पर पर्दा डालने की असफल कोशिश कर रहे हैं। देश की जनता इसको देख रही है। और सुरजेवाला श्राप देने वाले होते कौन है? वो खुद श्रापित है। कांग्रेस ने उनको उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया था, पार्टी की फजीयत कराकर खुद की जमानत जब्त कराई थी, तीसरे नंबर पर रहे थे। ये रणदीप सुरजेवाला की लोकतंत्र में जनता के अंदर हैसियत है। ये क्या करना चाहती है कांग्रेस? देश की जनता देख रही है। 2024 के चुनाव में देश की जो जनता मतदान करेगी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। मैं दावा कर रहा हूं आपके चैनल पर, भूषण नाथ जी, मध्य प्रदेश में तो आप साफ हो गई, 23 में भी, 24 में भी आप अगली बार फिर से ना तो देश में नेता प्रतिपक्ष बना पाओगे, ना मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष बना पाओगे। आपका अहंकार करता क्यों बोल रहा है? ये नामदार लोग, इन्होंने सरदार पटेल को कुछ नहीं समझा, सुभाष चंद्र बोस को कुछ नहीं समझा, लोकतंत्र किसी को समझते नहीं है, जो है अपना अहंकार। श्राप देंगे आप जनता को, जनता आपको श्राप देगी, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी ना श्राप। चलिए ठीक है ब्रजभूषण जी, बहरहाल रणदीप सुरजेवाला जी के बयान पर क्या आप लोग डिफेंड कर रहे हैं, या इस जो बयान है आप लोग उसे तर्क सम्मत मानते हैं? यानी कुछ तो करना पड़ेगा ना, या तो डिफेंड कीजिए या इसे तर्क सम्मत मानिए, बताइए। तर्क सम्मत जी। सबसे पहले तो मैं सुरेंद्र भाई का शुक्रिया कर दूं कि उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को एक तरफ छोड़ के मेरे को नासाब कर दिया उनने। धन्यवाद आपका सुरेंद्र भाई। अब आपको मैं राक्षस प्रवृत्ति और देवता प्रवृत्ति पे आता हूं। क्या सुरेंद्र भाई ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो नारेबाजी करते हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, क्या नरेंद्र मोदी भगवान से बढ़कर हो गए हैं कि वो राम को लेके आएंगे? राम भगवान यहाँ पे जगह जगह पे विराजमान है, और राम को लाने वाले सुरेंद्र भाई आप और आपके नेता होते कौन है? राम भगवान का निर्णय यहाँ पे जिस लोकतंत्र की और संविधान की आप बात कर रहे हैं सुरेंद्र भैया, उन्हीं ने ये आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और जिसको नरेंद्र मोदी और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं लोकतंत्र की हत्या करने पर लगे हुए हैं। अभी मैं आपसे आता हूं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी पे, जिन्होंने नाथूराम गोडसे को भगवान के रूप में बता दिया। और नाथूराम गोडसे को भगवान आप मानते हो, महात्मा गांधी को फिर क्या मानते हो आप लोग? तो मैं ऐसा समझता हूं कि ये जो इस प्रकार की भाषाएं हैं, जो महिलाओं के साथ बलात्कार कर दे, जो महिला पहलवानों के साथ अत्याचार हो जाए और बेचारी महिलाएं, हमारी बहनें सड़कों पर पड़ी रहें, और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे पर हम लोग अगर ये नहीं बोले राक्षस प्रवृत्ति के लोग नहीं है तो क्या है ये लोग? अब आते हैं मैं राक्षस प्रवृत्ति पे
तो देवकी जी का जो भाई थे ना, जो देवकी जी, अच्छा मुझे एक बात बताइए ब्रजभूषण नाथ साहब, एक बात बताइए प्लीज प्लीज, हमारा दर्शक इस बात को जरूर जानना चाह रहा होगा, मैं चाह रहा हूं आप लोग के बयान में वो बात न छिप जाए। बीजेपी को वोट देना या कांग्रेस को वोट देना है, मैं भी एक पत्रकार हूं, लेकिन लोकतंत्र ने मुझे भी अधिकार दिया है कि जनमत का प्रयोग करें, और मैं अपने अधिकार के तहत किस पार्टी को वोट देता हूं ये मेरा निजी अधिकार है। भारत का संविधान मुझे अधिकार प्रदान करता है। मैंने किसी पार्टी को, मान लीजिए ए पार्टी को वोट दे दिया, और कभी भविष्य में कोई नेता ये कहता है कि साहब ए पार्टी के लोग तो ऐसे होते हैं, तो मेरे जैसे कई लोग जो ए पार्टी को वोट किए होंगे उन्हें तो ये बहुत दुखी लगेगा, क्योंकि जनमत में और लोकतंत्र में हम किस पार्टी के वोटर हैं इस बात को तो हम क्लियर नहीं करते। कांग्रेस के लोग, हो सकता है जो कांग्रेस को सदियों से वोट करते आ रहे हों, उन्होंने शायद किसी साल बीजेपी को वोट कर दिया हो सकता है जो लोग लगातार बीजेपी को वोट करते आ रहे हो वो कांग्रेस को वोट करें। तो ये हम लोग कैसे कह सकते हैं कि फला पार्टी का वोटर ऐसा होगा, ये मतलब इस बात को कैसे तर्कसम्मत आप ठहराएंगे? विवेक जी, मैं आदरपूर्वक आपसे कहना चाहता हूं, संविधान, जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं, जिस संविधान की कांग्रेस बात करती है, जिस संविधान की भारतीय जनता पार्टी वाले बात करने लगे हैं, अब 339 संविधान सभा के जब सदस्य थे, जिसमें भीमराव अंबेडकर जी भी थे जी, उस संविधान सभा का उल्लंघन और संविधान सभा का विरोध करने वाले ये आरएसएस के लोग थे। हाँ। आप बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा विवेक भाई। विवेक जी, मैं कुछ बोलूं? पहला नंबर, हाँ मैं सुरेंद्र जी आऊंगा आपके पास, आपसे पूरा संविधान सभा सबसे पहले संविधान सभा का विरोध करने वाले इतिहास में दर्ज है कि विरोध करने वाले। आप थोड़ा सा ये बताइए ना, थोड़ा पृष्ठभूमि के बजाय अगर वर्तमान पर हम बात कर लें तो बड़ा अच्छा होगा। सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, सुरेंद्र जी प्लीज प्लीज प्लीज। महात्मा गांधी को, इनको शुरू से इनको दुश्मनी थी जब ये नाथूराम गोडसे को लेके आए और हमारे महात्मा गांधी को नहीं ब्रजभूषण साहब, मेरा सवाल केवल छोटा सा सवाल ये था, जो हमारे दर्शक इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, उस जनता के मन में ये सवाल तो होगा ना साहब कि आप किसी पार्टी के वोटर्स को कैसे कोई दूसरा शब्द कह सकते हैं, राक्षस कैसे कह सकते हैं आप? वो राक्षस कैसे हो गया अगर वो एक पार्टी को वोट करता है? राक्षस नहीं हुआ, राक्षस प्रवृत्ति का बोलते हैं जिसको हम लोग जेल में डालते हैं, जिसको हम लोग जेल में डालते हैं, जो क्रिमिनल होता है वो राक्षस प्रवृत्ति का है। थानेदार, टीआई और उनके माँ बाप भी बोलते हैं ये बच्चे ने राक्षस प्रवृत्ति का काम किया है, इससे किसी के साथ बलात्कार किया है, इसको सजा मिलनी चाहिए। हम लोग भारत का। चलिए मैं सुरेंद्र जी से पूछ लेता हूँ। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटता हूँ। सुरेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस तो डिफेंड कर रही है, पर अब मुझे ये बताइए कि अब ये बात कहां तक लेकर आप लोग जाएंगे? क्या इसका पटाक्षेप करेंगे, या मान लीजिए भविष्य में सुरजेवाला इसे लेकर अपना कुछ स्पष्टीकरण देता? हालांकि वो तो ये कह रहे हैं कि उनके बयान को बीजेपी इस तरह से बना रही है और उसका एक तरह से उपयोग चुनाव के लिए कर रही है उनके बयान। मेरा निवेदन ये है कि डिबेट में एक बार सुरजेवाला ने क्या कहा आपने पहले दिखाया है, बार बार भी आप दिखाइए। ये लोग जनता के बारे में क्या सोचते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहा, बहुत स्पष्ट कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं वो राक्षस है, देश के मतदाताओं का अपमान किया है। और कांग्रेस इतिहास से सबक नहीं लेती है। जरा याद कीजिए गुजरात के चुनाव में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का स्वागत अगर कहा था, कांग्रेस की क्या हालत हुई। लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी जी को नीची जात का कहा था, कांग्रेस की क्या हालत हुई। ये देश का अपमान करते हैं, ये जनता का अपमान करते हैं। अरे नाथ साहब, हाँ हम कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। निश्चित तौर पर आपकी सरकार में रामलला मुझे नहीं हो पाती थी कि भारतीय जनता पार्टी है तो ये कहती है जहां राम ने जन्म लिया हम मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भक्त बनाएंगे। आपकी सरकार में आदरणीय कमलनाथ जी जिस सरकार के मंत्री थे, सोनिया गांधी जी के इशारे पर आपकी केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया कि राम तो पैदा ही नहीं हुए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भगवान रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। मैं नाथ साहब आपसे पूछता हूं कि राहुल गांधी सोनिया गांधी दर्शन करने कब जाएंगे? आप किसकी बात करते हैं? आप तो राम विरोधी भी हैं, आप राष्ट्र विरोधी भी हैं। चलिए ठीक है, मैं आता हूं सुरेंद्र जी आपके पास। लेकिन ब्रजभूषण जी, ये जो राक्षस प्रवृत्ति का ये जो बताया गया है, ये जनता का अपमान नहीं है?
ये सामान्य जो जनता है, जिसने मान लीजिए किसी ने कांग्रेस को वोट कर दिया, किसी ने बीजेपी को वोट कर दिया, लेकिन अगर हम जनादेश के आधार पर ये कहें कि फला पार्टी की सरकार बनी और फला पार्टी को जिन्होंने वोट किया वो राक्षस हैं, तो ये सीधे सीधे जनता का अपमान नहीं है? क्योंकि जनता तो फिर ठप्पा थोड़ी ना लगा रहता है कि जनता बीजेपी की है या कांग्रेस की। हाँ, कार्यकर्ता जरूर आप कह सकते हैं, पर यहाँ तो जनता ने वोट किया है ना। हो सकता है नाथ साहब की देर मैं भी राक्षस हूं। हाँ ठीक है सुरेंद्र जी, अब जवाब सुन लेते हैं। सुरेंद्र जी जवाब सुन लेते हैं। विवेक जी, राक्षस कुल को बोलना अपराध नहीं है। अच्छा, राम की सेना ने रावण की पूरी सेना को राक्षस कुल का आज आप ब्रजभूषण जी, मैं राजनीतिक मजबूरियां समझता हूं, लेकिन आज आप डिफेंड नहीं कर पा रहे। पूरी बात सुनने नहीं चाहते चाहिए कांग्रेस के नेताओं को, नहीं, कम से कम देखिए रणदीप सुरजेवाला का ये बयान है, राहुल गांधी का बयान नहीं है कि आप लोग इतना पीछे हट रहे हैं। क्या लगता है? मैं आगे कह रहा हूँ। हाँ विवेक जी, मैं कह रहा हूँ। ठीक है सुरेंद्र जी, ब्रजभूषण जी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं, मैं आपको मौका दूंगा, आप भी अपनी बात रखिएगा इसी विषय पर। हाँ बोलिए ब्रजभूषण जी, बोलिए ब्रजभूषण जी, बोलिए। चलिए सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी आप अपनी बात रखिए, फिर हम ब्रजभूषण जी से रिएक्शन लेते हैं, बोलिए। विवेक जी, निश्चित तौर पर ये अहंकार कांग्रेस का सन चढ़कर बोल रहा है। इनको लोकतंत्र में आस्था नहीं है, इनको न्यायालय पर विश्वास नहीं है, इनको निर्वाचन आयोग पर विश्वास नहीं है। ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को मोदी ही चलाते हैं, निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट चलाते हैं, ईवीएम सरकार हैक कर लेती है। आपको देश की किसी संस्था पर विश्वास अभी तक नहीं था, तो आपको देश की जनता पर विश्वास नहीं है। जनता आपके कारनामे देख रही है, आपके कारनामे बोल रहे हैं, और इसका जवाब मिलेगा, और करारा जवाब मिलेगा। कांग्रेस इस देश की राजनीति से विलुप्त होने की कगार पर है। जिस प्रकार दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ये कांग्रेस की राजनीति जो बुझने वाली है, पहले की फड़फड़ाहट है। और जब तक रणदीप सुरजेवाला जैसे लोग कांग्रेस का नेतृत्व करते रहेंगे, कांग्रेस कलंकित होती रहेगी, कांग्रेस कलुषित होती रहेगी, और देश की जनता में अपना विश्वास खोती रहेगी। ठीक है ब्रजभूषण जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो 400 रुपए के सिलेंडर पे पूरे भारत में नाचे हैं और 1200 के सिलेंडर पे नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार छीन लें और रोजगार नहीं दें, वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी में भत्ता दें और नौकरी ना दें। चलिए सर, समय मेरे पास चर्चा के लिए अब खत्म हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सुरेंद्र जी, ब्रजभूषण जी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ा बयान, विवादित बयान और सर्व विवादित बयान। अगर कोई पार्टी का नेता यह कहे कि फला पार्टी को वोट देने वाले लोग राक्षस प्रवृत्ति के हैं, तो यह क्या उन लोगों का अपमान नहीं है? रणदीप सुरजेवाला प्रवक्ताओं के हेड हुआ करते थे, चेयरमैन हुआ करते थे कांग्रेस के, अभी भी कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका पर हैं, अच्छे खासे थिंक टैंक कहे जाते हैं कांग्रेस के। अब रणदीप सुरजेवाला का यह बयान कांग्रेस पार्टी डिफेंड कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, या ये बयान वाकई में कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत वाला होगा? ये बात कांग्रेस को समझनी होगी। बीजेपी को जिन्होंने वोट किया, अगर आप उन्हें राक्षस प्रवृत्ति का कह रहे हैं, तो क्या ये सम्मान है या अपमान है? क्योंकि कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पा रही है, या कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच की भूमिका में। लेकिन बीजेपी ने इसे लपक लिया है, और फिलहाल बीजेपी इस बयान को छोड़ती हुई तो दिखाई नहीं दे रही है। कहां तक ये बयान आगे जाएगा, ये हम देखेंगे। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।